गुड इवनिंग सभी को। मैं हूं अभिषेक, फाउंडर ऑफ रेवो होम्स। और आज हम बात करेंगे रेवो होम्स क्या है, क्यों आया और किस लिए जरूरी था लाने के लिए। तो रेवो होम्स एक रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग टैगलाइन दिए हैं, रियल एस्टेट रीबूटेड फॉर यू। रियल एस्टेट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे बहुत स्कोप है, बहुत चैलेंजेस है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत ही ज्यादा काम करने का जरूरत है। और बहुत ही फ्रैगमेंटेड सेगमेंट है। हर स्टेट वाइज रेगुलेशंस अलग है, हर स्टेट वाइज कंडीशंस अलग है, हर स्टेट वाइज कस्टमर्स अलग हैं, कस्टमर का डिमांड्स अलग है, रिक्वायरमेंट्स अलग है। और ये बहुत ही बूमिंग सेक्टर है। रियल एस्टेट ऑलरेडी एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है और ये सिग्निफिकेंट पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी को। जैसे कि आप लोग में भी जानते होंगे प्रैक्टोमेंट के बारे में। प्रैक्टोमेंट ग्रुप एक 10 साल पुराना कंपनी है। हम लोग बेसिकली आईटी और फिनटेक में है। और कंसिडरिंग माय पर्सनल बैकग्राउंड इन रियल एस्टेट सिंस लास्ट 4 इयर्स, सो हम लोगों ने सोचा कि रियल एस्टेट में कुछ हम लोग कर सकते हैं और इसीलिए रेवो होम्स का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया। अभी मार्केट में क्या होता है, स्लाइड से जाने से पहले मैं थोड़ा एक फिलोसफी बताना चाहता हूँ। रेवो होम्स एक्चुअली आया कैसे दिमाग में। तो मैं ऑलरेडी रियल एस्टेट फील्ड में काम करता था, ब्रोकर्स के साथ, बिल्डर्स के साथ, अक्रॉस लोकेशंस ऑन पैन इंडिया बेसिस। सो एक चीज कॉमन थी कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई भी एक प्लेटफॉर्म सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस नहीं देता है। वो चाहे डिस्कवरी का हो, कलेक्शंस का हो, ट्रांजैक्शन का हो, या फिर कनेक्टिंग द एजेंट्स, कनेक्टिंग द ब्रोकर्स, कनेक्टिंग द बायर्स एंड कनेक्टिंग द सेलर्स, और डायरेक्ट बायर टू सेलर कनेक्शन वाला प्लेटफॉर्म हो। हर कोई प्लेटफॉर्म कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। बट उसके साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म अच्छे काम भी कर रहे हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म बायस्ड भी हैं। हम लोग जैसे जैसे स्लाइड में आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से देखेंगे बायसनेस क्या है, कैसे है और हम लोग क्यों इसको लेके आए। तो हम लोग का फिलोसॉफी में रेवो उसमें 4 की प्लेयर्स होते हैं, मतलब रियल एस्टेट के 4 की प्लेयर्स होते हैं। पहले तो जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, दूसरे जो बायर्स हैं, जो खरीदना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से या अपना ड्रीम होम लेना चाहते हैं, तीसरे अपने एजेंट्स और ब्रोकर्स, चौथे जिनके पास घर है वो रीसेल करना चाहते हैं। तो 4 मेजर फैक्टर्स हैं। इसके अलावा आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लेबरर्स हैं, मिस्त्रीज हैं, बहुत सारे लोग हैं। बट ये मेजर 4 फैक्टर हैं जिसको रेवो होम्स टारगेट करता है। तो अभी जैसे जैसे हम लोग प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेवो होम्स क्यों और क्यों आया। तो जैसे कि मैंने बताया कि रियल एस्टेट इकोसिस्टम अभी भी फ्रेगमेंटेड है। डेवलपर स्ट्रगल करते हैं उनके विजिबिलिटी के साथ, स्ट्रक्चर्ड मार्केटिंग के साथ, डिजिटल एग्जीक्यूशन के साथ, सेल्स का स्पीड के साथ। उनको फंड चाहिए बहुत स्पीड में टू डिलीवर द प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, ऑन ऑन द प्री डिफाइंड टाइम। और बायर का लोन भी फास्ट होना चाहिए ताकि फंडिंग जल्दी आए। तो डेवलपर के साथ ये सब चैलेंजेस अभी तक है, डिस्पाइट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बीइंग बिल्ड। होम बायर स्ट्रगल करते हैं ट्रस्ट के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के साथ। मतलब हर पोर्टल में एक ही प्रॉपर्टी का प्राइसिंग अलग दिखाता है, कहीं पे यूनिट अलग दिखाता है, कहीं पे और कुछ एमिनिटीज दिखाता है, कहीं पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है जहां से वो देख सके कि मैं अगर एक प्रॉपर्टी देख रहा हूँ एक लोकेशन पे, कि वो सही प्रॉपर्टी है या गलत प्रॉपर्टी है या उसका एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है। तो उसका कोई भी ट्रांसपेरेंसी अभी तक अपने पास नहीं आ पाया है, राइट। सेकेंडली, जो भी एजेंट्स हैं या ब्रोकर्स हैं, वो लोग के साथ दिक्कत क्या है कि दे हैव लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, कि उनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है। वो अभी भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो भी छोटे ब्रोकर्स हैं, बड़े ब्रोकर्स ऑलरेडी सीआरएम में माइग्रेट कर चुके हैं, अपना कुछ सिस्टम बना चुके हैं। बट छोटे एजेंट्स अभी भी डिपेंडेंट है ऑन ऑन थर्ड पार्टी सर्विसेज। और बहुत सारा फीस लगता है, पर यूजेस फीस लगता है। और उनके पास नॉलेज भी नहीं है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करें टू हैव ए सिस्टमेटिक प्रोसेस इन आवर डे टू डे वर्क। और जो भी लीगेसी प्लेयर्स है वहां पे बहुत सारा बायसनेस है ऑन ऑन द फ्रंट ऑफ प्रोवाइडिंग द लीड और डिस्प्लेइंग देयर प्रॉपर्टी।
सो रेवॉर्म्स क्या है, क्यों आया, ये तीनों चीज को या चारों चीज को सॉल्व करने के लिए आए हैं। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड, हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं आगे कैसे इसको लेके जाएंगे। सो हम लोग ना एक प्रॉपर्टी पोर्टल है, ना मार्केटिंग एजेंसी है, ना ही सेल्स चैनल है। सो वी वांट टू वर्क एज ए इंटीग्रेटेड पार्टनर फॉर इंडियाज बूमिंग रियल एस्टेट मार्केट एंड एक ग्रोथ पार्टनर की तरह हम जाना चाहते हैं ब्रोकर्स के साथ या डेवलपर के साथ। तो डेवलपर को रेवो होम्स बाईपास नहीं करता है कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स की तरह। हम लोग डेवलपर को और एजेंट्स को, खास करके एजेंट्स को, ये प्लेटफॉर्म इज बिल्ड अराउंड एजेंट्स एंड द होम बायर्स। तो होम बायर्स को एक ट्रस्ट देना है और एजेंट्स के लिए एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाना है ऑन एन वेरी अफोर्डेबल फ्रंट, और उनका साथ देना है। हम लोग इसको एजेंट साथी बोलते हैं। जैसे कि मैंने चार प्लेयर के बारे में बता चुका है, रियल एस्टेट इज रिवॉल्व्ड अराउंड और रेवोम्स इज बिल्ड अराउंड these फोर पिलर्स: होम बायर्स और इन्वेस्टर्स, सेलर्स एंड ओनर्स, ब्रोकर्स और एजेंट्स एंड डेवलपर्स। हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रिक्टली वेरीफाइड प्राइमरी और रीसेल प्रॉपर्टी मेरे प्लेटफॉर्म पे आए। तो हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी को बाईपास नहीं करेंगे वेरिफिकेशन का। अगर रेरा प्रॉपर्टी है तो रेरा के थ्रू करेंगे, अगर रेरा नहीं है, रीसेल प्रॉपर्टी है, तो हम लोग प्रॉपरली उसका वेरीफाई करेंगे, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स, वो सब वेरीफाई करके कुछ डिटेल्स डाल के ही आपके लिए वो प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, और एक प्रॉपर्टी एक ही बार मेरा प्लेटफॉर्म में दिखेगा। वैसे ही ब्रोकर और एजेंट के लिए हम लोग एक प्रोफेशनल सीआरएम टूल प्रोवाइड करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे स्लाइड्स में जानेंगे। सेलर और ओनर के लिए एक फेयर विजिबिलिटी देते हैं, या फिर ये एजेंट के लिए भी बोल सकते हैं कि फेयर विजिबिलिटी मिलता है। जो प्रॉपर्टी ज्यादा भी होता है वो प्रॉपर्टी पहले दिखता है। देयर इज नो बायसनेस अमंग इन द प्रॉपर्टी विजिबिलिटी इन द फ्रंट एंड ऑफ रेवॉन्स। प्रॉपर्टी जो भी अच्छे हैं, जो ज्यादा विजिट हो रहे हैं, वो पहले दिखते हैं, नहीं तो रैंडमाइज होकर दिखते हैं। आज सिंपल एज दैट। तो कोई भी पैकेजेस लेने से, या फिर मैं चाहता हूं कि मेरा प्रॉपर्टी फ्रंट में दिखे, वैसा कुछ होता नहीं है इसमें। डेवलपर्स के लिए हम लोग भी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ पार्टनर की तरह काम करेंगे, उनके लिए एक मार्केटिंग एजेंसी की तरह काम करेंगे। तो ये कोर फिलोसॉफी है, और इसको हम लोग एक यूनिफाइड इकोसिस्टम बोलते हैं, बिल्ड अराउंड दीस फोर की प्लेयर्स ऑफ रियल एस्टेट। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक इक्वल विजिबिलिटी, कि सबके लिए सिमिलर दिखे, जो भी मेरिट बेसिस पे विजिबिलिटी है, स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन हो, इंटीग्रेटेड टूल प्रोवाइड करें एक एजेंट को, और कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग पैकेज भी प्रोवाइड करें फॉर द एजेंट और फॉर द बिल्डर्स टू प्रमोट देयर प्रॉपर्टी इन ए फेयर वे। अभी देखते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेयर क्या है, क्या करते हैं। ये एक बेसिक आइडिया है आप लोगों के लिए। तो अभी के लिए कॉम्पिटिटर हम लोग मान रहे हैं मैजिक ब्रिक, 99 एकड़, हाउसिंग है, या प्रॉप टाइगर, नो ब्रोकर, लोकल ब्रोकर्स हैं, क्लासिफाइड नेटवर्क्स हैं, और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर जो भी बड़े ब्रोकर्स हैं उनका भी कुछ अपना प्लेटफॉर्म है, तो वो सब है। तो मैक्सिमम अगर आप देखिएगा, मैक्सिमम लोग पोर्टल लिस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। मैक्सिमम लोग ये पोर्टल लिस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, और हाउसिंग कुछ हद तक, या नो ब्रोकर कुछ हद तक आपका डायरेक्ट डील के लिए काम करता है, डायरेक्ट डील क्लोज करने में हेल्प करते हैं आपका। मैक्सिमम का कवरेज नेशनल है, ओएलएक्स भी नेशनल है, लोकल बिल्डर ऑब्वियसली यहाँ पे भुवनेश्वर कटक लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग उड़ीसा बेस्ड हैं, उड़ीसा से स्टार्ट हुआ है ये। तो भुवनेश्वर कटक लिखा हुआ है, बट जो भी सिटीज होंगे उस सिटी में ही ब्रोकर का लोकली रीच रहता है, नॉर्मली पैन इंडिया रीच नहीं रहता है। सर्विसेज क्या क्या देते हैं, प्रॉपर्टी लिस्टिंग सर्विस, रीसेल, न्यू, सर्च, आर्ट, सब कुछ सेम सेम है। कोई फ्री प्रॉपर्टी आर्ट देता है। लोकल ब्रोकर्स आपका एंड टू एंड सेल्स सपोर्ट में हेल्प करते हैं। आपका कस्टमर को, नो ब्रोकर कस्टमर और बायर को डायरेक्ट कनेक्ट कराता है, लीगल सर्विसेज देते हैं, लोन का सर्विसेज देते हैं, ऐसे ही बहुत सारे सर्विसेज देते हैं। और जो इमर्जिंग प्लेटफॉर्म्स है, कुछ कुछ आपका सास फॉर डेवलपर बना रहे हैं, कि डेवलपर अपना इन्वेंट्री मैनेज कर पाए। ब्रोकर के लिए लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बहुत सारे लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल बेसिकली मेजरली सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, कि आपको हर चीज के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, या फिर ब्रोकरेज देना पड़ता है, बोथ बायर और सेलर को, दोनों एंड से। या फिर अगर मैं सीआरएम का बात करूं, तो सीआरएम में पर यूजर फीस है, यूजर्स आपका जितने यूजर होंगे उतने हिसाब से आपको फीस लगेगा, आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे सीआरएम प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। बट हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कुछ सिमिलर वर्ल्ड क्लास सीआरएम प्लेटफॉर्म देने के लिए, जो इजी टू यूज हो, और इजी टू स्केल हो, और इजी टू अपग्रेड हो फॉर द एजेंट्स। तो रेवॉन्स बाकियों से कैसे डिफरेंट है? तो हम लोग का कोर बिजनेस मॉडल बेसिकली लिस्टिंग और लीड मार्केट प्लेस नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में बात किया।
तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक फुल स्टैक ग्रोथ पार्टनर बने और सेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम दें टू द बिल्डर एंड द एजेंट नेटवर्क्स ओवर देयर। तो डेवलपर के साथ हम लोग एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर काम करते हैं कि उनका यूनिट कैसे बिके, कैसे जल्दी मार्केटिंग हो और कैसे सेल हो। नॉट फुल्ली आज डायरेक्टली टेकिंग ओवर देयर sales part, but as an advisor we rather intend to work as an advisor or marketing agency, specialized marketing agency। तो इन्वेंट्री हम लोग का बहुत ही क्यूरेटेड रहता है, जो भी 100% टाइटल वेरीफाइड और एरा कंप्लायंट रहेगा वही आएगा। फेयर विजिबिलिटी और जीरो पेड रैंकिंग बूस्ट है, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में, इससे पहले वाला स्लाइड में बताया है। रेवेन्यू हम लोग परफॉर्मेंस लिंक लेते हैं बिल्डर से, या फिर बिल्डर से बेसिकली ट्रांजैक्शन मार्जिन लेते हैं, और प्लेटफॉर्म चार्ज लेते हैं फॉर द some plans are there for the owners who want to resell their property, and for the agents from the subscription plan। सेकेंडरी मार्केट में हम लोग चाहते हैं कि सेकेंडरी मार्केट, इस पे थोड़ा मैं टाइम लूंगा सॉरी। सेकेंडरी मार्केट आपका अनस्ट्रक्चर्ड है अभी तक बहुत ही कम प्लेयर हैं जो सेकेंडरी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट इन द सेंस जिनको नहीं पता है, जो भी रीसेल मार्केट है, जिसको हम लोग रीसेल बोलते हैं। आपके पास प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं और कोई खरीदना चाहता है, दैट्स कॉल्ड द सेकेंडरी मार्केट इन रियल एस्टेट। तो सेकेंडरी मार्केट में एक्टिव एग्जीक्यूशन तो हो रहा है, बट ट्रस्ट का बहुत इशू है। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या विजिबिलिटी नहीं है, किसका ओनरशिप है, हो सकता है एक प्रॉपर्टी बहुत बार बेचा जा चुका हो। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक्सक्लूसिव टाई अप करते हैं जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स है उनके साथ, और एक उनको गारंटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि यू विल सेल योर प्रॉपर्टी विद इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, राइट। सो वो एक गारंटेड सपोर्ट हम लोग देते हैं और एक्टिव एग्जीक्यूशन करते हैं। और इवन इसमें जैसे लास्ट में आप देख पा रहे हैं ट्रस्ट के लिए क्या है। सो वी आर ब्रिंगिंग द escrow model like the RERA escrow account। Similar way we are trying to build the escrow model for the secondary market, and once if we be successful in this, it will be a game changer for the secondary market, for the uh, whole community, right? uh, uh, we have a fintech background, that's why the core financing for integration are also there. So we also provide home loan, interior services and other allied services to our customers who inquire about the same। Now going to the next slide, होम बायर्स के लिए क्या है। जैसे कि 4 प्लेयर बताया था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत स्पीड में थोड़ा स्किप करेंगे। 100% वेरीफाइड लिस्टिंग है, हेवीली वेटेड, अनबायस्ड, जीरो ब्रोकरेज और जीरो प्लेटफॉर्म फीस। यूजर के लिए कोई भी ब्रोकरेज नहीं है, ना ही कोई प्लेटफॉर्म फीस है। और वो कोई कितना नंबर ऑफ इंक्वायरी भेज सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और जो भी हम लोगों के थ्रू रीसेल प्रॉपर्टी बाय करेंगे उनके लिए जीरो ब्रोकरेज सर्विसेज है। मॉडर्न पोर्टल है, कंप्लीट सर्विसेज जैसे कि मैंने बताया, और बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जैसे कि रेंटल यील्ड हो गया, रेंट वर्सेस बाय हो गया, जो कि आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने में वेदर यू हैव टू बाय द प्रॉपर्टी और नॉट। तो ये एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म है, जीरो फीस एंड टूल्स फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड सीमलेसली अवेल वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडेड सर्विसेज में वास्तु कंसल्टिंग आता है, होम कंस्ट्रक्शन आता है, होम लोन्स आता है, आप अपना होम लोन एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए अवेल कर सकते हो, जिसके लिए हम लोग आपके लिए एज ए पार्टनर काम करेंगे और आपको बेस्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। वैसे प्रॉपर्टी सेलर और ओनर के लिए क्या है, फ्री लिस्टिंग देते हैं। आप एक प्रॉपर्टी कभी भी रेंट या इसके लिए फ्री कर सकते हो, रेंट या रीसेल के लिए फ्री में पोस्ट कर सकते हो। अदर प्रॉपर्टी चाहिए तो आप कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान है मिनिमल, उसको ले सकते हो, और हम लोग का कुछ सर्विस प्लान भी है, उसमें आप अवेल कर सकते हो, जो कि आपको डायरेक्टली आपके पोर्टल में दिखता है वंस यू रजिस्टर विद द प्लेटफॉर्म। सेल्स गारंटी का मैंने बात किया था कि हम लोग एक डेफिनेटिव पीरियड का एग्रीमेंट साइन करके गारंटी देते हैं कि आपका रीसेल यूनिट बिके, नहीं बिके तो विल गेट बैक रिफंड योर मनी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट। यहाँ पे और क्या एक चीज होता है, मैंने अगर कोई भी हम लोग रीसेल प्रॉपर्टी लेते हैं कोई भी प्रॉपर्टी ओनर से, तो हम लोग भी उसको एक नेटिव सीआरएम देते हैं, बेसिक वेरी बेसिक सीआरएम, कि वो अपना लीड भी ट्रैक कर सके कि मेरा एक्चुअली में कितना लीड आ रहा है, कितना इंक्वायरी आ रहा है कि नहीं, वेदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्लेटफॉर्म से। उसके बाद हम लोग थर्ड पार्टी से भी आप करते हैं, तो मार्केटिंग सपोर्ट, मनी बैक गारंटी, ये सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। मेन पार्ट आता है ब्रोकर और एजेंट का, जिनके लिए हम लोग लाइफ टाइम फ्री सीआरएम देते हैं, जिसमें वो 5 प्रॉपर्टी आइदर फॉर सेल, रीसेल और रेंट डाल सकता है, फ्री फॉर लाइफ है, सिंगल यूजर लाइसेंस है इसमें। और अगर कोई भी प्लान आप लेते हैं, प्लान आप देख सकते हैं या फिर वेबसाइट में जाके देख सकते हैं app.revo.homes में, उसमें कोई लीड का रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
आपका नंबर ऑफ लीड्स कुछ भी रह सकता है। हाँ, लीड पाइपलाइन आप सिंगल पाइपलाइन है या सिंगल फनल है, और आप इसमें मल्टी यूजर एक्सेस है। आप एक लीड को मल्टीपल एजेंट को असाइन कर सकते हैं, और बहुत सारे फीचर्स हैं जो आगे हम लोग सीआरएम फीचर्स में देखेंगे स्लाइड्स में। और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है, क्लियर कट प्राइसिंग है, कोई आपका बायसनेस नहीं है, कोई पेड बूस्ट नहीं है कि आप इतना पैसा दीजिए तो मैं आपका पहले दिखाऊंगा, मैं आपको बैनर में दिखाऊंगा, वैसा कुछ नहीं है। आप एक सिंगल फीस पे करते हो और सीआरएम सर्विसेज यूज करते हो सीमलेसली while managing your property listing across in our platform and managing your lead across platforms. डेवलपर्स के लिए प्रॉपर्टी लिस्टिंग फ्री है, ओबियसली कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग देते हैं, जो भी प्लान वो चूज करेंगे या जो भी डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन होगा। और कोई भी बिल्डर आते हैं उनके लिए हम लोगों के साथ मार्केटिंग पार्टनरशिप में या ग्रोथ पार्टनरशिप में उनके लिए कम्प्लीमेंट्री सीआरएम एक्सेस देते हैं, या फिर वो भी चाहें तो सीआरएम एक्सेस ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द एजेंट्स। सेम प्लान रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। पोर्टल में क्या फीचर्स आता है, बेसिकली 5 फीचर्स हाईलाइटेड है और बाकी फीचर्स आपका नीचे लिस्टेड है। पोर्टल आपका 100% वेरीफाइड लिस्टिंग है, बिना वेरिफिकेशन का रेरा या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट बिना वेरीफाई किए हुए वो लिस्टिंग पास नहीं होता है, क्वालिटी चेक पास नहीं होता, रिजेक्ट कर दिया जाता है। या फिर हम लोग ट्राई करते हैं जो भी लिस्टिंग कर रहा है, आइदर एजेंट और डायरेक्ट बिल्डर और डायरेक्टली हम लोग का कोई टीम कर रहा है, तो हम लोग ट्राई करते हैं उसको सॉल्व करने का। और वो प्रॉपर्टी आपके पास, प्रॉपर्टी का जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो ऑलरेडी वेबसाइट में लिस्टेड है, आप डाउनलोड कर सकते हो सीमलेसली। जीरो ब्रोकरेज है और फ्री एक्सेस है फॉर ऑल। नेटिव सीआरएम एक्सेस है फॉर ऑल। वो फ्रंट एंड यूजर हो, फ्रंट एंड यूजर को भी एक बेसिक सीआरएम एक्सेस मिलता है, जब भी वो प्रॉपर्टी ऐड करते हैं उनको इंक्वायरीज दिखता है, उन्होंने क्या इंक्वायरी सेंड किया वो भी दिखता है। और सारे लोगों के लिए उनका प्रोफाइल बनता है, प्रॉपर्टीज और इंक्वायरी का विजिबिलिटी रहता है एक बेसिक सीआरएम में। बट जो भी सीआरएम प्लान लेते हैं, जैसे एजेंट हो गए, बिल्डर होंगे, उनको फुल फ्लेश सीआरएम मिलता है। प्रॉपर्टी डिसीजन टूल्स मिलता है, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, ईएमआई कैलकुलेटर, रेंट वर्सेस बाय कैलकुलेटर, होम लोन विजिबिलिटी, रेंटल यील्ड एटसेट्रा। और ये पोर्टल बहुत ही सिक्योरिटी तरीके से एडब्ल्यूएस पे होस्टेड रहता है, और सारा ऑथेंटिकेशन हम लोग यूज करते हैं, बिना ओटीपी का कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता है, और सिक्योर्ड ओटीपी रहता है। एआई फीचर्स हम लोग इनबिल्ट कर रहे हैं, और हम लोग ट्राई करते हैं कि इसका सिक्योरिटी स्ट्रांग रहे और डेटा लीकेज ना हो। कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता है कि आपका डेटा 100% सिक्योर है आज के जमाने में, बट वी ट्राई आवर बेस्ट टू मेक योर डेटा सिक्योर बाय यूजिंग द लेटेस्ट टूल्स एंड सर्विसेज अवेलेबल और द बेस्ट टूल्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। सीआरएम का क्या फीचर है? सीआरएम जैसे ही जानते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। सीआरएम एक्चुअली एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट कॉमन लैंग्वेज में सीआरएम जिसको बोलते हैं उसी हिसाब से समझाया हुआ है यहाँ पे। कि सीआरएम हम लोग क्या देते हैं, एक सेंट्रलाइज लीड मैनेजमेंट देते हैं। आप सारा लीड बल्क अपलोड कर सकते हो, अपने टीम को असाइन कर सकते हो, मल्टी हायरार्की टीम बना सकते हो। एक मैनेजर के अंदर टेलीकॉलर रह सकता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव रह सकता है, एक रीजनल मैनेजर रह सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकते हो। आपके अंडर सब ब्रोकर हैं तो उनका एक नेटवर्क आप बना सकते हो उसके अंडर एज ए यूजर। ठीक है। इंटेलिजेंट लीड स्कोरिंग क्या होता है कि आप कोई भी लीड जब भी वेबसाइट से आता है तो हम लोग एक स्कोर असाइन करते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स रिलेवेंस और इट्स एक्टिविटी। सपोज एक कस्टमर विजिट करता है एक प्रॉपर्टी, उसने प्रॉपर्टी विजिट किया, इंक्वायरी भी किया है, और एक प्रॉपर्टी विजिट कर रहा है, प्रॉपर्टी को सेव कर रहा है, तो सब चीज का एक एल्गोरिथम बना हुआ है। उसके हिसाब से आपको आपका लीड डैशबोर्ड में जब भी लीड आता है तो स्कोर दिखता है, जो हाई स्कोर रहता है वो टॉप में दिखता है, तो आपको पता रहता है कि मैं किससे पहले बात करूं या मेरा टीम किससे पहले बात करे। आप एक लीड में मल्टीपल टीम को असाइन कर सकते हैं, एक टेलीकॉलर को असाइन कर सकते हैं, एक सेल्स मैनेजर को असाइन कर सकते हैं, एक एग्जीक्यूटिव को असाइन कर सकते हैं, और सब मिलके कोलैबोरेटिवली काम कर सकता है। एट अ टाइम टीम लीड पे आपका अपडेट्स दे सकता है, और आपको एज ए ऑर्गेनाइजेशन एडमिन आपको पूरा विजिबिलिटी मिलता है। प्रॉपर्टी में वैसे ही है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन एडमिन आप प्रॉपर्टी मैनेज कर सकते हो, या फिर कस्टम रोल क्रिएट करके आप किसी टीम मेंबर को पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी के लिए असाइन कर सकते हो, किसी टीम मेंबर को खाली इंक्वायरी हैंडल करने के लिए असाइन कर सकते हो। तो पूरा ग्रैन्युलर लेवल में आप टीम मैनेजमेंट कर सकते हो। उसी का थर्ड पार्ट है कंप्लीट टीम मैनेजमेंट। फिर अपॉइंटमेंट, टास्क और सपोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑलरेडी जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा टाइटली कोऑर्डिनेटेड रहता है लिंक लीड में आप जब भी साइट विजिट करते हो, फॉलोअप करते हो, कॉल का कोई कस्टमर रिक्वेस्ट किया, कोई कस्टमर बोला मुझे इंक्वायरी भेज दीजिए, मुझे इतना तारीख को याद दिलाइए, मुझे इतना तारीख को साइट विजिट रहेगा, तो आपका टीम के पास एक पूरा कैलेंडर बन जाता है कि आपका टीम वहाँ कैलेंडर में अपना टास्क सेट कर पाए, अपना अपॉइंटमेंट सेट कर पाए,
और टास्क क्या होता है, टास्क मॉड्यूल में आप बेसिकली अपने आप को टास्क देते हो कि मुझे आज फलाना काम करना है। या फिर कोई मैनेजर अपने टीम को दे सकता है कि आपको आज इस डेवलपर के पास जाना था टू डिस्कस समथिंग और टू डिस्कस अबाउट एन एग्रीमेंट आफ्टर द सेल्स। सो वो सब टास्क जो लीड से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, वो आपका टास्क में आता है। वो आप सेल्फ भी कर सकते हैं या फिर मैनेजर भी असाइन कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन एडमिन असाइन कर सकता है, या फिर आप सिंपल टर्म में इसको टू डू लिस्ट समझ सकते हैं। आपका टू डू लिस्ट या आप अपने टीम को क्या करवाना चाहते हो उसका टू डू लिस्ट होता है टास्क। सपोर्ट क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है प्लेटफॉर्म यूजर के लिए कि वो एक सपोर्ट टिकट रेज कर सकता है अपने एडमिन को, और एडमिन फर्दर सुपर एडमिन को या फिर प्लेटफॉर्म ओनर को या फिर हम लोगों को टेक्निकली सपोर्ट रेज कर सकता है। कोई भी टेक्निकल इशू या नॉन टेक्निकल इशू, कोई भी परेशानी आ रहा है, कुछ फीचर्स नहीं समझ में आ रहा है, तो इंस्टेंटली उसको सॉल्व करने के लिए एक चैटबॉक्स टाइप का सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है। सबसे बढ़िया चीज क्या है, इसमें आप परफॉर्मेंस तो ट्रैक कर ही सकते हो, कौन टीम कितना लीड पे काम कर रहा है, क्या क्लोज कर रहा है, क्या नहीं, वो सब देते हैं। बट हम लोग इसमें एडिशनल क्या देते हैं, आप जब भी डील कन्वर्ट करते हो, कोई भी क्लोजर होता है, तो आप एज एन एडमिन आप अपना एक कमीशन सेट कर सकते हो कि इस डील में मुझे पर्टिकुलरली कितना कमीशन बना, कितना बचा, क्या नहीं, आप पूरा ट्रैक कर सकते हो। जो कि एक एजेंट का नाइटमेयर रहता था कि मुझे कितना एक्चुअली में पैसा है। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो, कभी भी चेंज कर सकते हो, मैनुअल प्रोसेस है, ऑटोमेटेड नहीं बनाया हुआ है फॉर ए रीजन। तो इसमें आप अपना कमीशन ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा कमीशन क्या है, और डे एंड में आप रिपोर्ट भी जनरेट करके देख सकते हो कौन सा लीड पे कौन काम कर रहा था, कितना का डील था, कितना क्लोज हुआ, और किस किस को इसका पार्ट जाने वाला है, कितना मुझे आने वाला है। वो हो सकता है साल भर में आए, 5 महीना में आए, 2 महीना में आए, जैसे आपका एग्रीमेंट होगा बिल्डर के साथ वैसे आएगा। बट आप पूरा ट्रैकिंग यहाँ पे रख सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। ये पूरा सीआरएम का फीचर है। ये बेसिकली अभी बेटा वर्जन में है हम लोग, और बेटा वर्जन के बाद बहुत सारा एनहांसमेंट होगा। जो भी अभी यूजर्स हैं ऑनबोर्ड हुए हैं, I want to say thank you, a big thank you for them, to them, for believing in Revo Homes। और अभी बहुत सारा नया फीचर लाएंगे, और ये गारंटेड है रेवो होम्स की तरफ से कि कोई भी नया फीचर है उसका कोई भी एडिशनल चार्जेस लिए नहीं जाएंगे। जो भी प्लान में जो है, प्लान का रेट बढ़ सकता है, यस प्लान का रेट बढ़ सकता है, बट कभी भी कोई प्लान आपका सब्सक्रिप्शन में एक्टिव हो गया तो वो प्लान वैसे का वैसे रहेगा, कभी नहीं बढ़ने वाला है जब तक आपका सब्सक्रिप्शन वो एक्टिव है, राइट। और नया फीचर्स हम लोग पुश करते जाएंगे उसी में। कोर टीम का बात करें, ये मैं हूं अभिषेक पांडा। मेरा बैकग्राउंड का बात करें, मैं पहले वोडाफोन से अपना कैरियर वेदांता में अपना कैरियर स्टार्ट किया था, फिर वोडाफोन ज्वाइन किए, वीआई हो गया, वीआई में भी थे, टाटा टेली में था, और रियल एस्टेट में बहुत सारे कंपनीज के साथ जुड़ा हुआ था, तो लिखा नहीं है, तो मोटा मोटी 13+ ईयर B2B D2C और रियल एस्टेट एक्सपीरियंस है मेरा, 4-5 साल का, 5 ईयर 4 साल टू 4.5 ईयर्स टू बी प्रिसाइज इन रियल एस्टेट। एंड बाकी एक्सपीरियंस मेरा डिफरेंट सेगमेंट में है। Avinash is my partner and my younger brother. He is also a co-founder. उसका 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है अक्रॉस आईटी एंड फिनटेक बेसिकली। एंड वो एक बहुत ही अच्छा लीडर है और बहुत ही अच्छे विजनरी हैं और फिनटेक प्रोडक्ट्स को लीड करते हैं। बाकी प्रैक्टोमाइंड ग्रुप 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था, कि 2011 से हम लोग काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग, बट 2016 से हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रहे हैं। तो 2016 से हम लोग काम चालू किए और अभी तक काम कर रहे हैं। अभी डिफरेंट वर्टिकल्स बन गए हैं, और हम लोग ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय सम ऑफ द इंडियाज लीडिंग मैगजीन्स एंड लीडिंग फोरम्स। अभी यहाँ पे अपना डेमो ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है। कभी भी कुछ भी डाउट हो, आप 9777932936 पे कॉल कर सकते हो, या फिर एक डेमो शेड्यूल करने के लिए revohomes@practomain.com से बात कर सकते हो। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ है, बट फीचर्स खत्म नहीं हुए हैं। जो भी बताना है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट स्लाइड में, जब भी हम लोग अपलोड करेंगे कुछ भी, कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे रेवोस में, क्या माइन्यूटली देखेंगे कैसे यूज होता है। एक डेमो भी प्लान कर रहे हैं कि एक डिटेल डेमो लाएं। तो सबको थैंक यू, ये वीडियो जो भी लास्ट तक देख रहे हैं, या जो भी ये प्रेजेंटेशन लास्ट तक देख रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन का ड्राइव लिंक भी इसके साथ अटैच रहेगा, जो भी चाहे तो ये रेडीमेड अवेलेबल रहेगा, आप देख सकते हो, सीख सकते हो, हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, वी आर ओपन फॉर सजेशंस आल्सो। So I request all my viewers to give us suggestions and help us make it more suitable for you guys. Thank you. Thank you very much.